अभी दिख रहा है? यस सर। चलो ठीक है, तो पैसेज पे आते हैं। देखिए पैसेज आपका आज का है पैसेज जो, हाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। देख क्या कर रहे हैं। I am convinced that school learning is unnatural and bad for human beings। क्या कर रहा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है। स्कूल लर्निंग जो होता है क्या होता है, अननेचुरल होता है। क्या होता है, अननेचुरल होता है। और बैड फॉर ह्यूमन बीइंग, और जो क्या ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। ठीक है, मतलब स्कूल लर्निंग को क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है। कौन, जो ये ऑथर जो है यहाँ पर जो बोल रहा है। ठीक है, स्कूल लर्निंग को क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसके बारे में अच्छा सोच नहीं, उसका विचार नहीं है। ठीक है, इन स्कूल वी सैट ऑन द फ्लोर एंड कोरस्ड और लेसन्स। क्या है, इन स्कूल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग फ्लोर में बैठते थे और कोरस्ड आवर लेसन। कोरस्ड क्या होता है, CHORUS। कोरस मतलब क्या होता है, रटना होता है, बार बार पढ़ना होता है, रटना होता है। अब अपने लेसन को क्या करते, बार बार पढ़ते थे और याद करते थे हम लोग। ठीक है, द टीचर्स वेयर टेरिबल। अब देखो टीचर क्या होते थे, टेरिबल, बहुत ही डरावना होते थे, बहुत ही क्या करते थे, जैसे हम लोग डरते थे हम लोग। ये कौन कह रहा है, तो ये ऑथर कह रहा है। ठीक है, और टीचर क्या होते थे, टेरिबल होते थे। दे वुड राइट समथिंग ऑन दी बोर्ड। उनका कहने का मतलब ये था, जो टीचर जो होते थे वो बोर्ड पर कुछ लिखते थे, बोर्ड पर, राइट समथिंग ऑन बोर्ड, आस्क टू ask us to take it down and go or to gossip or to smoke biddies। क्या करते थे, बोर्ड पर कुछ लिखते थे और हम लोग क्या बोलते थे, टेक इट डाउन, यानी कि इसे तुम लिखो, देख देख के लिखो। और वो क्या करते थे टीचर, गो और टू गोसिप, बाहर क्या करते थे, बातें करने चले जाते थे, या फिर बीड़ी पीने, स्मोक बीड़ी, बीड़ी पीने चले जाते थे। कौन कह रहा है, ये ऑथर कह रहा है, टीचर के बारे में कह रहा है। आई वॉज वेरी नोटी, मैं क्या था, बहुत ही शरारती था। आई गॉट पनिश्ड एंड थ्रैश्ड वेरी ऑफन, मुझे बहुत बार क्या गया, मुझे पनिश किया गया और बहुत बार पीटा भी गया मुझे। बट इट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम मिसचिफ। अब उसे कितना पिटाया गया, पनिश किया गया, तभी जो वो बदमाशी करता था, ये मिसचिफ का यहाँ ये मतलब है। ठीक है, तभी मेरा क्या हुआ, ये करना मेरा बंद नहीं हुआ। ठीक है, माई फैमिली इंसिस्टेड दैट आई शुड अटेंड स्कूल बट डिड नॉट स्कॉल्ड मी वेन आई फेल्ड। मेरे फैमिली जो थे, क्या इंसिस्ट करते थे, क्या मुझे कहते थे, जो स्कूल जाओ, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए। बट डिड नॉट स्कॉल्ड मी, लेकिन वो मुझे डांटते नहीं थे। कौन, उसके जो फैमिली थे, उसे डांटते नहीं थे। वेन आई फेल्ड, कब, जब वो फेल कर जाते थे तब एग्जामिनेशन में। ठीक है, आई बेयरली मैनेज टू पास इच ईयर। वो किसी तरह, बेयरली क्या है, वो किसी तरह से क्या करते थे, हर साल पास तो हो जाते थे, किसी तरह से एग्जाम में पास कर जाते थे। इट वॉज द सेम स्टोरी वेन आई ज्वाइंट कॉलेज। ये कब तक चलता रहा, जब ये कॉलेज तक पहुंचा, कॉलेज में जाके पहुंचा। ठीक है, ये कब तक चलते रहा, जब किस तरह से वो पास हो जाता था। ठीक है, आई स्क्रैप थ्रू माई बी एग्जामिनेशन। देखो स्क्रैप थ्रू, यहाँ पर देखो वर्ड जो दिया गया, एक फ्रेजल वर्ड है, फ्रेजल वर्ड है, ये हम लोग करेंगे जैसे मान लो वर्ड वर्ड करेंगे। ठीक है, फिर फ्रेजल वर्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसमें भी आपका ये कुछ वर्ड आ जाएगा, जैसे स्क्रैप थ्रू। स्क्रैप थ्रू मतलब क्या होता है, किसी तरह से मैनेज करना, किसी तरह से प्रवेश ले लेना, किसी तरह से उसमें चले जाना, बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से, ये होता है स्क्रैप थ्रू का मतलब होता है। आई स्क्रैप थ्रू माई बीए एग्जामिनेशन, वो किसी तरह से क्या बीए एग्जामिनेशन में वो जा पाया। ठीक है, वॉट ए रिलीफ इट वॉज टू नो दैट आई नीड नेवर गो इन टू ए क्लासरूम अगेन। वॉट रिलीफ, अब क्या कह रहा है, अब रिलीफ उसके लिए क्या था, उसके लिए क्या था, इट वॉज टू नो दैट, ये जानकर बहुत रिलीफ हुआ, बहुत ही उसको मन का हल्का हुआ, दैट आई नीड नेवर गो टू इन टू ए क्लासरूम अगेन। मतलब यहाँ पे ये माफ कीजिए, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर जो देखो स्कूल में क्या होता था हम लोगों को, जो स्कूल में डेली जाओ, डेली जाओ, डेली जाओ, लेकिन कॉलेज में हम लोग क्या होता है, कॉलेज जनरली हम लोगों को क्या करता था, जो अपने मन पर है कि जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। अभी तो है 75% आपको क्लास में अटेंडेंस होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत बच्चे नहीं करते हैं क्लासेस। उसके लिए क्या था, एक रिलीफ था ये चीज, यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये था। पैसेज बहुत छोटा सा था पैसेज ये,
और कह सकते हैं पैसेज एक मीडियम लेवल का पैसेज था ये। और इसमें जो क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको क्वेश्चन एनालाइज करने पड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन आपने देखा था। ठीक है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन करें, आप अपने आवाज को अनम्यूट कर लो आप। ठीक है, चलो एक बार आ जाओ पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ और इसका आंसर करना आपको। क्या कह रहा है? फ्रॉम दी पैसेज, फ्रॉम दी फ्रॉम द पैसेज which one of the following statement appears to be true। अब देखो चार सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, तो चार सेंटेंस जो है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के बेसिस पर ये चार पैसेज, सॉरी चार सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आप मुझे बताना एक बार। आप येस और नो में आंसर करना अभी। द टीचर यूज्ड टू पनिश द ऑथर एवरी डे, ये होगा? मेरा आवाज तो आ रहा है ना ऐसा आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अच्छा देखो, तो एक बार इसको एनालाइज करो एक बार। द टीचर यूज्ड टू, आपको सेंटेंस करेक्ट या इनकरेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, द टीचर यूज्ड टू पनिश द ऑथर एवरी डे, क्या ये ट्रू है? आगे मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जो ऑथर जो था, टीचर जो था, जो ऑथर, ऑथर मतलब क्या, जो पैसेज अपने बारे में बोल रहा है ना, जैसे बोल रहा है ना आई एम कन्विंस्ड, आई एम कन्विंस्ड, क्या जो मुझे कन्विंस है, मुझे मेरा मानना है कि आई फेल्ड, जो कर रहा है ना, ये क्या है? एक ऑथर है, ऑथर है। तो क्या टीचर जो था, चाहे वो टीचर जो था, क्या ऑथर को जो ये पैसेज जो ये बोल रहा था, क्या उसको डेली पनिश करता था? नो ऐसा सर, नहीं है। हाँ, नो सर, नो नो नो। हाँ, द पनिशमेंट गिवन बाय द टीचर्स हेल्प टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द ऑथर। द पनिशमेंट गिवन टू बाय द टीचर हेल्प टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द ऑथर। आंसर सही या गलत करो, लेकिन करो ठीक है, और क्विकली करो। देखो देखो इसका मीनिंग अगर मान लो कभी कभी ना क्लियर अगर नहीं हो ना, तब भी आप कोशिश करो मीनिंग क्लियर करो आप। ठीक है, देखो क्या है? द पनिशमेंट गिवन बाय द टीचर, जो टीचर के द्वारा पनिशमेंट किसको दिया जाता था? ऑथर को जो दिया जाता था, क्या उसको इम्प्रूवमेंट होता था? उसका बिहेवियर जो था उसका, ऑथर का जो उसका आदत जो था, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट होता था? उसका ठीक होता था? उसमें हेल्प होता था? ऐसा नहीं कह रहा है। उसको नहीं कई बार, नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे में तो ये तो कह रहा था ना, जो उसको क्या करता था, उसको पनिशमेंट मिलता था, उसको थ्रैश किया जाता, यानी कि पिटाई भी किया जाता था, लेकिन तब भी उसका जो हैबिट था उसका ठीक नहीं हुआ था। अगला कह रहा है क्या? द पनिशमेंट डिड नॉट स्टॉप द बॉयज मिसचीफ। पनिशमेंट होने के बावजूद भी बॉय का जो मिसचीफ था, जो शरारती था, गलती करना था, वो ठीक नहीं होता था, ठीक नहीं हुआ। इसका यही आंसर होगा सर। हाँ, ये आंसर हो तो सकता बेस्ट है सर। हो सकता है, यही है ही। पूरा पूरा कह रहा है ना, जो हाँ। उसको बहुत पनिशमेंट किया गया, थ्रैश किया गया, तब भी अच्छा, उसका ठीक नहीं हुआ। तो आपका आंसर ये है। लेकिन फोर्थ में देख लेते हैं क्या है। द पनिशमेंट वाज टू माइल्ड दैट द ऑथर एंजॉयड। मतलब पनिशमेंट क्या था, वैसा नहीं था, इसलिए क्या ऑथर था बहुत इसका एंजॉय करता था पनिशमेंट का। ऐसा है नहीं, यानी कि आंसर आपका तीसरा होगा। देखो आंसर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक चीज देख लो आप। पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करो, ऐसे रीड करो जो क्वेश्चन आपको जल्दी से आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपका मतलब समझ में आना चाहिए आपका। वैसे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन तब भी क्वेश्चन का मतलब समझा करो पूरा क्लियरली। इससे क्या हो जाएगा, जो अगर मान लो दो अगर ऑप्शन आपको सही मैच कर जाए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है मुझे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो उसको आप जब क्लियर कर लोगे, जब आपका पैसेज आपका पूरा पूरा पैसेज का क्वेश्चन क्लियर रहेगा तब। ठीक है, उसी में तो ऐसा कुछ था नहीं, अभी ज्यादा था नहीं, तो आपका ये आंसर था। ठीक है, चलो इस पैसेज इस क्वेश्चन करने के लिए ना आप वो तरीका नहीं अपना सकते थे कि क्वेश्चन को वर्ड मिलाओ, ऐसा नहीं कर सकते थे। इसमें आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, इसमें आपको पैसेज कुछ याद रखना होता है। चलो आगे आ जाओ। I scraped through my BA examination means that the author passed the BA examination। थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज कर दिया था मीनिंग इसका, लेकिन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। I scraped through my BA examination means that the author passed the BA examination। किस तरह से पास किया, किस तरह से वो इसमें एग्जामिनेशन में बैठा है, मतलब पास किया। इसका मतलब था ना आई स्क्रैप थ्रू, मैं बताया था ना, किसी तरह से, किसी तरह से ये बहुत, हाँ, विथ ग्रेट डिफिकल्टी या फिर इजिली इजिली एंड विथ क्रेडिट्स
using unfair means only after several attempts. देखो बहुत बार प्रयास करने के बाद कुछ गलत तरीके से, बहुत आसानी और बहुत इजीली, बहुत ही उसको जो विश्वास था उस तरीके से, या फिर बहुत मुश्किल से। एस्केप टू मतलब क्या हो जाएगा आंसर? विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है क्या? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली इंडिकेट्स द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। देखो ये भी क्वेश्चन करने के लिए पैसेज का थोड़ा बहुत आपका समझ में आना चाहिए। पैसेज आपका पैसेज समझ में आया होगा तो आप जरूर करेंगे इसका आंसर आप। ये देखो जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रूली इंडिकेट द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के बारे में ऑथर का ओपिनियन कैसा था, ओपिनियन क्या सोचता, उसका क्या सोचता था, ठीक है, जो ये बात बोल रहा था। तो पैसेज एनालाइज करिए आप, देखिए द ऑथर्स एप्रिशिएटेड ऑफ इट दैट एजुकेशन सिस्टम को क्या करता था, वो बहुत ही महत्व देता था। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या? ही इज हाईली क्रिटिकल एंड सार्केटिक अबाउट इट। वो क्या था जो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या था? क्रिटिकल था। क्रिटिकल था मतलब क्या? उसके बारे में बुराई करता था, उसके बारे में क्या एक मजाक उड़ाता था। कौन? ऑथर। दूसरा कह रहा है क्या? he thinks that it is good but the teachers are bad। तो सोचता था कि ये तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है लेकिन टीचर अच्छे नहीं है, टीचर बैड है। चौथा कह रहा है क्या? he thinks that it is imperfect but can be improved। मतलब क्या उसका सोचना ये था कि एजुकेशन सिस्टम जो था वो क्या था? इम्परफेक्ट था, यानी कि पूरा तरह से ठीक नहीं था, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, इसको इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता है। तो बताना एक बार इसका आंसर आप। इसका आंसर सी हुआ था। सी, ओके, डी। चलो अब मैं एक बार और लेके आता हूँ क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो देखो 4 स्टेटमेंट में से आपको एक चूज करना है आपको, और इसमें ऑथर जो था ना पैसेज को क्या कह रहा था, यानी इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या उसका सोचना था, क्या मानना था उसका। देखो पैसेज का मैंने स्टार्टिंग में ही वैसे इंडिकेट कर बता दिया था आपको, लेकिन आपको भी यहाँ पर थोड़ा सा एक बार मैं आता हूँ, एक बार एक सेंटेंस पर जाता हूँ। पहला देखो, आई एम, पहला सेंटेंस का देखो पैसेज का, आई एम कन्विंस्ड दैट स्कूल लर्निंग इज अननेचुरल एंड बैड फॉर ह्यूमन बींग्स। क्या वो स्कूल सिस्टम, यानी कि स्कूल लर्निंग मतलब क्या, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है, उसका जो नेचर है, उसका जो मानना है ना, क्या अननेचुरल है, बैड फॉर ह्यूमन बींग्स, ये उसका क्या है, उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है ना एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इससे तो पूरा क्लियर हो रहा है ना ये, कि हम लोगों को स्कूल में क्या करते थे, हम लोग फ्लोर में बैठते थे हम लोग, फिर उसको लेसन याद करते थे हम लोग। टीचर क्या थे वहाँ पर, तो बहुत टेरिबल होते थे। फिर क्या करते थे वहाँ पर, तो क्या बोर्ड पर कुछ लिखते थे, फिर यहाँ पर बाहर में जाकर गॉसिप करते थे, सिगरेट पीते थे, बीड़ पीते थे। मतलब स्कूल लर्निंग के बारे में, यानी कि एजुकेशन के बारे में उसका क्या था, तो क्रिटिसाइज करते थे। ही इज हाईली क्रिटिकल, उसके बारे में बुराई करते थे ना, क्रिटिसाइज करते थे ना, क्रिटिकल थे। स्कार क्रिटिक मतलब क्या होता है, सॉरी सार्केटिक मतलब क्या होता है, जो उसके बारे में एक व्यंग कसना, उसके बारे में बुरा बोलना, भरा बोलना, उसके बारे में गलत सोच रखना। ठीक है, सार्केटिक एक ही मीनिंग होता है। आपका आंसर ये हो जाएगा, ही इज हाईली क्रिटिकल। उसके बारे में बहुत ज्यादा उसका सोच अच्छा नहीं था, बुरा था ना। अब देखो आप आंसर सी कर रहे हो, मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ही थिंक्स दैट इट इज गुड बट द टीचर्स आर बैड। वो तो टीचर को तो बोलते ही थे जो बुरे हैं, जो ऐसा मुझे कुछ लिखने दे देते हैं, बाहर में जाकर गॉसिप करते थे। इसके अकॉर्डिंग आप सही बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी तो वो ठीक नहीं बोल रहे ना। जो क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, बैड है ना। यानी ह्यूमन बीइंग मतलब क्या, इंसान के लिए वो क्या है, बैड है। तो पहला इसका सेंटेंस था, यहाँ पे तो इट इज गुड, इट इज मतलब क्या, एजुकेशन सिस्टम। आपका आंसर ये यहाँ पर ये नहीं होगा, इट इज गुड नहीं था, उसके हिसाब से ये क्या था, ये बैड था। ये एक मिनट जस्ट अ मिनट। हाँ चलो ठीक है, तो क्या था, बहुत मैं भी क्या कर रहा था, जो कि हाँ देखो, ही थिंक्स दैट इट इज गुड, ये तो गलत था आपका ना, ये चीज गुड नहीं है। अगला क्या कर रहा है, ही थिंक्स दैट इट इज इम्परफेक्ट बट कैन बी इम्प्रूव्ड।
देखो इम्परफेक्ट क्या कह रहा है, ऐसा तो नहीं कह रहा ना जो अभी वो क्या एजुकेशन सिस्टम पूरा पूरा ठीक नहीं है अभी, फिर आगे जाकर ठीक किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बारे में क्या क्या, क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर पैसेज में स्केच दिया हुआ है ना? इसका ये सार्केटिक यस सर। नहीं दिया है पैसेज में, ये सब ये भी यार नहीं ये दिया है। शब्द वहाँ हाँ बताइए, ये वर्ड वहाँ नहीं दिया गया है सर पैसेज में। कौन सा सार्केटिक, ये वाला? यस सर। नहीं नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्रिटिकल भी नहीं है। देखो आप यहाँ पर क्या कर रहे, देखो ऑथर्स ओपिनियन, तो उसका ओपिनियन क्या था, उसका ओपिनियन क्या था, उसका मानना क्या था एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब ये कह रहा है, इसका मतलब क्या है, आप ये समझ लो कि ये जो पैसेज आप है, जैसे मान लो आई एम कन्विंस्ड, ऐसा कह रहा है ना, यानी कि मैं कह रहा हूँ अपने अपने बारे में सोच कह रहा हूँ, जब मैं ये बोल रहा हूँ ये चीज आई एम कन्विंस्ड। देखो आई एम कन्विंस्ड क्या कह रहा है, लर्निंग इज अननेचुरल एंड बैड फॉर ह्यूमन बींग्स। वी सैड मतलब क्या, हम लोग बैठते थे अपने बारे में, हम लोग क्या कहते हैं अपने बारे, अपने पर लेके देखो ये चीज क्या, आई वॉज वेरी नोटी, मैं बहुत ही, मतलब क्या ऑथर अपने बारे में कह रहा है, जो ये पैसेज लिखा है ना, ये पैसेज आप अपने पर लेके सोचो आप। मैं तो क्या क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना, तो मेरा ओपिनियन क्या है यहाँ पर, ओपिनियन मतलब क्या होता है, आपका विचार क्या है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना होगा ये चीज। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कर रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका मानना, उसका जो सोच है ना, बढ़िया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो इस पैसेज में ना ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे मिले हैं आपको यहाँ से, जहाँ आपको एनालाइज करना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपका क्या नहीं होने के कारण भी मैंने क्या बताया, जो आप ना वो तरीके से अपना ये नहीं कर सकते हो कि ये वर्ड आपका मैच कर रहा है पैसेज में, ये वर्ड पैसेज में मैच कर रहा है आपका, तो ठीक है तभी आप आंसर करोगे आप। ये पैसेज आपका अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैसेज में हमने करा है, जो पैसेज यहाँ पर जो वर्ड मैच कर रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, तो हर पैसेज आपको ऐसे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, चूज द मीनिंग ऑफ बोर्ड। देखो यहाँ बोर्ड में पैसेज में यूज किया गया है बोर्ड। अब बोर्ड आप यहाँ देख लो एक बार, कहाँ यूज किया गया एक बार, जहाँ पर राइट डाउन इंटू बोर्ड क्या था करना, दे वुड राइट समथिंग ऑन बोर्ड, ये है ना, यहाँ पर बोर्ड पर कुछ लिख देते थे, यहाँ पर बोर्ड का सिनोनिम्स पूछ रहा है मुझे। ठीक है, बोर्ड का सिनोनिम्स पूछ रहा है मुझे, देख लो इस बोर्ड का क्या है मीनिंग यहाँ पर, चूज द मीनिंग, इसका मीनिंग पूछ रहा है ना मुझे। तो क्या देखो, पिक पिक मतलब क्या होता है, हाईएस्ट होता है ना, चोटी होता है वो। पैनल मतलब क्या होता है, पैनल मतलब क्या होता है, आप यहाँ देख लो क्या है, एग्जामिनेशन समझते ही, अटल मतलब क्या, बोलना होता है, बोलना होता है। ठीक है, अटल, देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी पैनल हो जाएगा, पैनल हो जाएगा। पैनल पैनल मतलब क्या, पैनल एक इस लगता है पैनल होता है ना, तो ये पैनल बोर्ड ये कह रहा है, जहाँ पर लिखते हैं स्लेट के रूप में कहता है, स्लेट जिसे कहते हैं ना। ठीक है, तो ये बोर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये कह रहा है। देखो 4 क्वेश्चन था इसके बारे में, पैसेज पर था, लेकिन ये तो आपका था एक वर्ड पर डिपेंड था ये। अब देखो ये जो था आपका, जो पूरा पैसेज का जो निचोड़ होता है ना, पैसेज का मीनिंग जो होता है ना, आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर करा। ठीक है, ओपिनियन पूछ रहा था ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा खुद पर लेकर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा था इसमें, जो इसका मीनिंग पूछ रहा था, आई स्क्रैप्ड, इसका इसका मीनिंग पूछ रहा था, जनरली पूछ रहा था स्क्रैप्ड का मतलब क्या होता है, तो विथ ग्रेट डिफिकल्टी होता है, बहुत मुश्किल से। मतलब पैसेज, फ्रॉम द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग, अब पैसेज को पूरा पूरा पढ़ोगे इसमें, तो फिर एनालाइज कर पाओगे, तब इसका आंसर कर पाओगे। ये था आपका 4 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं पैसेज नंबर 10 पर, 9 पर जाते हैं। ठीक है, 9 है या 10 है जो भी देख लेना आप। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 9 ही है ये। अब फिफ्थ फिफ्थ तो कराया नहीं। हाँ क्या, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन नहीं कराया। 5 क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन ही है इसमें, बस 4 क्वेश्चन ही है इसमें। ठीक है, अगला पैसेज में इसमें 4 क्वेश्चन ही अगले मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। देखो तो एक बार ना एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो अब, मैं टाइम दूंगा 1.5 मिनट बस, 60 से 90 सेकंड में दूंगा इस पैसेज को, फास्ट पढ़ लो जितना समझ में आए, ठीक है।
हो जाए तो बता देना मुझे एक बार। वही है फिलहाल। हो गया, चलो धीरज जी हो गया। हो हो गया सर। चलो एक बार बता मुझे, अभी आपने जो पैसेज पढ़ा है ना अभी, तो उसमें से कितना परसेंट आपको लग रहा है कि समझ में आ गया, कितना परसेंट वैसे एक बार पढ़ने 60। से? 60% लग रहा है 50। हाँ। 50 आपको 50। धीरज जी कितना लग रहा है धीरज जी? जो भी है ना यहाँ पर पूरा क्लियरली बताना मुझे एक बार, ठीक है? क्लियरली, कोई नहीं है, ठीक है? कितना समझ में आया आपको धीरज जी? फास्ट 40 करो। से। 40, ओके। मान लो आप 40 में नहीं, आप 20% भी कर पाते होगा ना, ठीक है? तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज ना, पैसेज जब कुछ भी इंग्लिश में ना रीडिंग करो आप, रीडिंग जरूर करो, इसका मीनिंग समझ ना आए कोई बात नहीं है, रीडिंग जरूर करो आप, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन पे आते ट्रिक हैं एक नहीं है बार। कोई, ट्रिक जैसे जल्दी करना, टाइम नहीं होता ना हमारे पास वहां पे, 1 घंटे में सभी का अटेम्प्ट करना होता है हमारे को। देखो आपने एग्जाम में ना, एग्जाम मेरे ख्याल से इतना टाइम होता है, और देखो पैसेज लग रहा है मुझे 40, 10 मिनट और बचे हैं। चलो देखो क्या होता है एग्जाम में ना, एग्जाम में आपको टाइम को लेकर इशू नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है? टाइम को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो मैं यहाँ करवा रहा हूँ फास्ट में, करा रहा हूँ आपको समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टाइम को लेकर, ठीक है? क्योंकि मैथ का भी क्वेश्चन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है? अगर जीके में बनेगा तो बनेगा, ना बनेगा तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो देखो आपको 25 क्वेश्चन बनने में ना मेरे ख्याल से 15 मिनट मतलब बहुत ज्यादा है, 15 से 20 मिनट काफी है। 25 क्वेश्चन अगर इंग्लिश छोड़ के मैं बात करता हूँ तो जो टाइम लगेंगे हमको थोड़ा बहुत मैथ में ही टाइम लगेगा, बाद बाकी कंप्यूटर में टाइम नहीं लगेगा आपको, जीके में टाइम लगेगा ही नहीं आपका, ठीक है? इसमें भी आपका थोड़ा बहुत पैसेज में टाइम लगेगा, बाद बाकी ग्रामेटिकल में ज्यादा लगेगा ही नहीं, वर्ड में ज्यादा लगेगा ही नहीं, बनेगा तो बनेगा, ना बनेगा तो कोई बात नहीं है, इसमें टाइम टेकिंग नहीं है, एग्जाम में आपने काफी जो है। क्वेश्चन भेजे सर आपने ना उसकी, हाँ आप अभी जो आपने क्वेश्चन भेजे सर उसका तो ना इतना ही हो रहा था बस, 29, 30, 31, 31 बस उतने ही हो रहे थे सही, तो बाकी तो ऐसे ही जा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, चलो ये भी हो जाएगा। चलो अभी मैं पैसेज करवा लेता हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास 8 मिनट 55 सेकंड में है, पैसेज कर लेते एक बार पहले, ठीक है? ठीक। चलो वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। क्या वाटर क्या है? एक जीवन का आधार है। वाटर क्या है? एक जीवन, हमारे लाइफ का क्या है? एक बेसिस है, आधार है। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फ्री और combined water in its body, and no kind of physical activity is possible in which this fluid does not play an essential part। देखो मैंने यहाँ तो एक सेंटेंस पूरा पढ़ लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लिया, लेकिन आप इतना नहीं, थोड़ा कम कम पढ़ेंगे। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। क्या होता है, जितने भी यहाँ पर एनिमल हैं या प्लांट्स हैं, एक खास अनुपात में क्या होता है, उसका वाटर का भाग होता है, वाटर उसमें होता ही होता है उसमें, ठीक है? जितने भी उनके बॉडी में एनिमल या प्लांट्स जो भी हैं, ठीक है? नो काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हम तब तक नहीं कर सकते हैं विच दिस फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं, जो हमारे मुख्य भाग होते हैं, उसमें अगर वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? वाटर ऑफ वाटर इज ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स ये थोड़ा हटा दोगे यहाँ पर तो इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, अगर ये हटा दे रहे हो तो, यानी बेशक वाटर क्या है, जो एनिमल लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है। while moisture is moisture in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees। देखो मॉइस्चर मतलब सॉइल मतलब क्या, भूमि जो होता है, मिट्टी जो होता है, उसमें क्या मॉइस्चर, नमी जो होता है ना, वैसे ही क्या इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का वर्ड ही भी आपने याद करा होगा, उस वर्ड में बहुत ही आवश्यक आवश्यक याद किया होगा, तो किसके लिए है, जो लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट के लिए क्या है, जो उसमें सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर कहाँ से आता है, वाटर से ही आता है, ठीक है? प्लांट एंड ट्री के लिए, दो द क्वांटिटी नेसेसरी वेराइज इनॉर्मसली विद द स्पेसीज।
अलग अलग तरह के, स्पेसिस मतलब क्या है, जाति है, प्रकार है, अलग अलग एनिमल या अलग अलग प्लांट, अलग अलग जो अलग अलग जाति, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें अलग अलग तरह से क्या कितना ये उसका क्वांटिटी डिपेंड करता है उसके अलग अलग प्रकार पर, वेराइज यानी क्वांटिटी कितना किसको पानी की जरूरत है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के जो होते हैं जीव जंतु होते हैं, अलग अलग तरह के इसमें क्वांटिटी की पानी की जरूरत होती है। The conservation and utilization of water is thus fundamental to human life. फंडा मतलब क्या, जो हमारे ह्यूमन लाइफ मतलब कि मतलब ह्यूमन लाइफ के लिए पानी का कंजर्वेशन यानी कि पानी का क्या बचाव, और यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर किस तरह से पानी को यूज करते हैं, ये हमारे लिए के लिए मौलिक है, यानी कि हमारे लिए आधारभूत, हम लोगों के लिए कर्तव्य है, समझ सकते हैं ये चीज, ठीक है। कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन अपार्ट फ्रॉम a certain water sorry माफ कीजिए यहाँ पर, apart from artesian water the ultimate source in all cases is rain and snowfall। देखो अर्टेन की वाटर क्या होता है, ये है अर्टेशियन वाटर मतलब क्या होता है, जो जमीन से पानी निकलता है, जो जमीन के अंदर में पानी होता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा हमारे लिए एक पानी का सोर्स क्या है, क्या सोर्स हमारे लिए, एक रेन और स्नोफॉल हमारे लिए क्या है, पानी का सोर्स है, ठीक है। ये पैसेज आपका था। पैसेज जो था, पैसेज बहुत ही छोटा पैसेज है ये, और इस तरह के पैसेज पूछने का चांस ज्यादा हो जाता है, इस तरह के पैसेज। हाँ स्वेल फॉल का मतलब कौन सा स्नोफॉल लास्ट वाला। स्नोफॉल क्या है, स्नोफॉल मतलब क्या आता है, जो बर्फबारी नहीं होता है ना, बर्फ से जो पानी निकलता है ना, ये कह रहा है स्नोफॉल, ये हो गया। हाँ ठीक है, बर्फ से ही पानी, जैसे मान लो स्नोफॉल मतलब क्या, झरना सब नहीं होता है, जो मान लो पहाड़ से पानी कहाँ से आता है, जो ऊपर में बर्फ बर्फ से पिघलते हैं ना, तो उससे पानी आता है ना, ये कह रहा है रेन और स्नोफॉल से। हिमालय से कहाँ से निकलता है, पैसे देखो बर्फ बनते हैं ऊपर में ना, तो फिर बर्फ पिघलता है, तो उसी तरह से पानी आते रहता है ये, ठीक है, ये है। चलो और कोई वर्ड का दिक्कत हो ना कहीं पर इसमें से, तो मुझे बता देना आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन साथ साथ करेंगे हम लोग। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ बिकॉज, वाटर क्या है, हमारे जीवन का आधार है, क्यों, क्योंकि आप एनालाइज आंसर करना है यहाँ पर। इट इज सीन एवरीवेयर ऑन द अर्थ, अर्थ पर क्या हर जगह ये मिलते हैं, हर जगह देखे जाते हैं। इट इज necessary for the birth and growth of the living। ओके वेरी गुड। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी एंड रेन, ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को, तो सी से और रेन से मिलता है। इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू एग्जिस्ट, जो लिविंग थिंग जो होते हैं उसके जीने के लिए क्या है, बहुत ही उसमें हेल्प करता है। इट इज नेसेसरी फॉर द बर्थ और एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्या आंसर करोगे बताओ, एक अपना आंसर तो कर दीजिए, धीरज जी क्या करोगे, आंसर बताओ धीरज जी। डी सर आंसर डी ही करोगे इसका आप, ठीक है, डी इसका आंसर बेस्ट है, ठीक है। देखो ये आपका आंसर ये भी लग रहा है, लेकिन इसमें आपका ज्यादा आंसर इसमें ये कर जाएगा, जो किस लिए नेसेसरी है, प्लांट बर्थ के लिए एंड ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब क्या, कोई ह्यूमन लाइफ भी आ गया, हर चीज में आ गया, आंसर डी आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नो काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट, यहाँ पर विदाउट ही होगा, विदाउट वाटर बिकॉज, कोई भी सॉरी साइकोलॉजिकल है यहाँ पर, देखो उससे पहले मैंने पढ़ लिया यहाँ पर साइकोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, मैंने फिजिकल एक्टिविटी पढ़ लिया। साइकोलॉजिकल मतलब क्या, उसी तरह से है जो, ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि विदाउट वाटर के बिना, क्योंकि वाटर इज फ्लूइड, water plays very important role in it। वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट, water flows easily, water does not play any role at all। क्या आंसर करे आपने शशि जी, तो मैंने बी करा इसका आंसर वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। हाँ ठीक है, जो साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज होता है ना, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी होता है हमारे बॉडी का एक्टिविटी होता है, वो क्या होता है, इसके बिना वाटर के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि वाटर इसमें क्या करता है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। 3 पे आ जाओ। द पैसेज इज ऑन, ये पैसेज किस पर है, किस के क्या कहना चाहता है, ठीक है, पैसेज का यहाँ पर क्या है, तो इसका आंसर तो बस एक ही बात है, जो आप समझ में आपको आना चाहिए पैसेज थोड़ा बहुत, ठीक है, तभी इसका आंसर कर पाओगे। जैसे द यूज ऑफ वाटर इन डे टू डे इसका डी लाइफ, होगा आंसर। आंसर डी,
द इम्पोर्टेंस ऑफ डी सर। बी या डी? डी। डी सर। डी सर, द इम्पोर्टेंस ऑफ हाँ, द वाटर इन ह्यूमन द लाइफ। ऑप्शन इम्पोर्टेंस नंबर ऑफ वाटर 4। इन ह्यूमन लाइफ, वेरी गुड। अच्छा, ये पैसेज आपने कभी देखा था क्या इससे पहले, कहीं पढ़ा नहीं था? सर। नहीं सर। नहीं नहीं नहीं। कभी नहीं? तो बहुत ही फास्ट करते, तो मैं तो यहाँ देखता भी नहीं, यहाँ पहले हूँ, आप इतना जल्दी देख पाते हो, बहुत ही अच्छा है। चलो मैं आंसर आगे नहीं करता हूँ, मतलब मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, आपका आंसर ही ठीक है। ठीक है, द यूज ऑफ वाटर इन डे टू लाइफ ये होगा नहीं, ठीक है। द यूज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर ये आपका पैसेज में कह नहीं रहा है, आपका द यूज ऑफ वेस्ट वाटर ऐसा है नहीं, यानी कि ये आपका आंसर ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी क्या है वर्ड सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल यहाँ पर दिया गया था, तो बता दो उसका इसका आंसर हिंदी क्या है। क्या होगा सर? सब्सटेंशियल वाटर, मतलब कि हिंदी तो मैं बता दूंगा, हिंदी इसका क्या है बहुत ज्यादा है। ये पैसेज में कह रहा था, पैसेज ऐसे पढ़ते ना, टाइम होता तो मैं दिखा देता अभी आपको। क्या है बता दो एक बार मुझे। सब्सटेंशियल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यानी कि स्मॉल होगा नहीं, लार्ज इसका होगा, ठीक है। डेंजर होगा नहीं, डल होगा नहीं, लार्ज होगा। देखो पैसेज सर यहाँ पर बी देखो, होगा। आंसर बी, लार्ज। आंसर बी है। देखो पैसेज यहाँ पर 1 मिनट मेरा बचा है, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ये। तो पैसेज अभी क्या करा, जब मैं स्टार्टिंग का था क्लास रिकॉर्डिंग, तो मेरे फोन में भी है जूम ऐप, और इसमें भी कंप्यूटर में भी है। तो इसमें से खत्म नहीं होता लाइव, जब तक कि मैं यहाँ खत्म ना करूँ, जब तक मेरा टाइम पूरा खत्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने अभी फोन पे लाइव हो गया था अभी कुछ देर के लिए,